एकादशी के दिन सीता से एक तुलसी के पत्र का टूटना और उसे टहनी से दोबारा जोड़ना। श्री रामदास जी कहते हैं, हे विष्णुदास, अब मैं तुम्हें राम का एक दूसरा रम्यक और उत्तम चरित्र सुनाता हूँ, उसे आदर पूर्वक सुनो। एक समय रामचंद्र जी सिंहासन पर बैठे हुए थे। उस समय उनके समस्त भ्राता, मंत्री, पुरवासी, दोनों पुत्र, संबंधी तथा मित्र आदि भी उपस्थित थे। उसी समय उनके सुहृद राजा भूर कीर्ति ने दूतों द्वारा अंगूर आदि विविध प्रकार के फलों से भरी हुई बहुत सी पिटारियां बेची। उनको देखकर राम ने उसे भीतर सीता के पास भिजवा दिया। उस समय सीता अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा भवन में थी। उन पिटारियों को देखा तो बड़ी उत्सुकता के साथ खोल खोल कर कुछ पिटारियां देखी, किंतु उनके भीतर कमल का फूल भरा दिख पड़ा। तब प्रसन्न मन से सीता ने उनमें से एक कमल का फूल निकाला और राम को अर्पण किए बिना ही सुन लिया। तदनंतर पिटारियों को पहले की तरह ठीक ठीक करके घर में रखवा दिया। सभा में बैठे बैठे ही राम को ये बात मालूम हो गई। उन्होंने बार बार इस पर विचार किया। तब उन्होंने सोचा कि सीता ने ये ठीक नहीं किया, जो मेरे सूंघे बिना ही कमल सूंघ लिया। यदि मैं इस समय चुप रह जाता हूँ तो सीता के दिखाई इस मार्ग पर चलकर सब स्त्रियां ऐसा ही करने लगेंगी, इसलिए सीता को इसकी सजा देता हूँ। ऐसा निश्चय करके राम चुपचाप सीता के घर पहुंचे। वहां सदा की तरह विविध प्रकार के क्रीड़ा कौतुक करके उन्होंने सीता को प्रसन्न किया। सीता ने भी वो सब पिटारियां मंगवाकर राम के आगे रख दी। वे सब नाना प्रकार के फलों फूलों से भरी थी। राम ने भी उन्हें अलग अलग खोलकर देखा। उनमें से 15 पिटारियां भाइयों के यहाँ भिजवा दी। इसके बाद सब माताओं के पास भेजी। उसी तरह दोनों पुत्रों, संबंधियों, मंत्रियों, गुरुजनों, पुरवासियों, सेवकों तथा दासियों के घर भी 5-5, 7-7 पिटारियां भिजवाई। इसके अनंतर सैकड़ों पिटारियां सीता को दी और उनमें से स्वयं भी 10-5 फल निकाल कर खाई। इसके बाद कमल आदि अच्छे अच्छे फूलों को पूर्ववत विभक्त करके सैकड़ों फूल सीता को दिए और स्वयं भी लिए। किंतु सीता ने राम को अर्पण किए बिना ही जो फूल सूंघ लिया था, उस बात को जानते हुए भी राम अनजान जैसे बने रहे। इसके अनंतर एक दिन सीता ने एकादशी का व्रत किया। दूसरे दिन वे वृंदावन अर्थात तुलसी के बगीचे में गई। वहां तुलसी की पूजा करके प्रदक्षिणा करने लगी। उस समय एकादशी का व्रत करने से उन्हें थकावट सी लगी, जिससे प्रदक्षिणा का मार्ग छोड़कर वे दूसरी ओर चलने लगी। चलते चलते सीता के कपड़ों का पल्ला लग जाने से तुलसी का एक पत्र टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। द्वादशी के दिन उस गिरे पत्र को देखकर सीता ने सोचा, ओह, मैंने बड़ा भारी अधर्म कर डाला। ये सोचकर वो कुछ भयभीत सी हो गई। इसके पश्चात सीता ने वो पत्र उठा लिया और उसे प्रणाम करके आदर से उसी वृंदावन में फेंक दिया। ऐसा करने के बाद प्रदक्षिणा करके बारंबार प्रार्थना की। फिर महल में जाकर रामचंद्र जी का मनोरंजन करने लगी। इसी समय वीणा बजाते और हरि कीर्तन करते हुए नारद जी वहां आ पहुंचे। वह आते ही, मुझ दीन की रक्षा करो, हे राघव, मेरा पालन करो, और ऐसा कहते हुए इस महापातक नाशक पंचदशाक्षर मंत्र का सहर्ष उच्चारण करने लगे। पालय माम दीनम, राघव पालय माम दीनम। ये पंचदशाक्षर मंत्र का स्वरूप है। श्री राम नारद को देखते ही उठ खड़े हुए। उन्होंने आगे बढ़कर प्रणाम किया और आसन पर बिठाला। तर सादर पूजन किया। सीता के साथ राम ने मुनि के पैर धोए और गोदान किया। इसके पश्चात उनके सामने स्वर्ण के पात्र रखे और शीघ्र परोसने के लिए सीता से कहा। सीता भी कामधेनु से उत्पन्न अच्छे अच्छे सामान परोसने के लिए कंगन, मंजीर तथा नुपुर की ध्वनि करती हुई चली। सीता को चलते देखकर नारद ने राम से कहा, हे राजीव पत्राक्ष, मैं आज सीता के हाथों परोसे हुए दिव्यान्न को नहीं खाऊंगा। मुनि की बात सुनकर सीता चकरा गई और सब कुछ करने वाले स्वयं प्रभु राम ने भी अनजान बनकर विस्मित हो व्यग्र भाव से पूछा, क्यों मुनिराज, आज आप सीता के हाथ का अन्न क्यों ग्रहण नहीं करेंगे? इस प्रकार राम की बात सुनकर नारद ने कहा,
आज इन्होंने एक बड़ा पाप किया है, सो क्या आपको नहीं मालूम? अच्छा, मैं ही सुनाता हूँ। आज द्वादशी को इन्होंने तुलसी पत्र तोड़ डाला है। यदि आप मेरी बात को सच न मानते हो तो स्वयं चलकर देख लीजिए। संक्रांति, चतुर्दशी, द्वादशी प्रतिदिन सवेरे सांझ के समय, शुक्र और मंगल के दिन तथा दोपहर के बाद सूर्य चंद्र ग्रहण के समय घर में संतति होने पर या किसी के देहांत होने पर जो लोग तुलसी का पत्र तोड़ते हैं वे मानो तुलसी का पत्र ना तोड़कर भगवान का सिर काटते हैं। जो द्वादशी को तुलसी पत्र तोड़ता है या कार्तिक मास में आंवले की पत्तियां नोचता है वो अतिशय निंदित नरक में जाता है। जो लोग असमय में तुलसी का एक भी पत्र तोड़ते हैं विद्वान लोग ऐसों को ब्रह्म हत्यारा कहते हैं। इस प्रकार का वचन समस्त मुनियों ने कहा है। फिर जब पुरुषों के लिए ऐसा नियम बना हुआ है तो स्त्रियों के लिए क्या कहना। इसी कारण आज व्रत का पारण करने के समय मैं सीता का परोसा अन्न नहीं खाऊंगा। इस प्रकार नारद की बात सुनकर राम ने कहा, हे मुनि, तब तुम ही सीता को पवित्र कर दो। ये वरदान तथा व्रत जिस उपाय से पवित्र हो सके वैसा करो। इसके लिए मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ और मस्तक झुकाकर पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ। राम का विनय सुनकर नारद ने कहा, ब्रह्म हत्या आदि पापों से छुटकारा पाने के लिए तो मुनीश्वरों ने अनेक प्रकार के प्रायश्चित बतलाई हैं, किंतु द्वादशी को तुलसी पत्र तोड़ने से जो पातक होता है उसका प्रायश्चित तो मैंने कहीं देखा ही नहीं। हे रघुनंदन, इस विषय में केवल एक उपाय है, वह है कि सीता अपने पत्नी व्रत के बल से वह पत्र फिर से वृक्ष में जोड़ दे तो क्षण मात्र में पवित्र हो सकती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ सो सत्य है। नारद के ऐसा कहने पर राम ने सीता की ओर देखा। सीता ने कहा, हे ब्रह्मा के पुत्रों में श्रेष्ठ पुत्र नारद, अभी मैं आपके सामने ही अपने पातिव्रत के बल से उस तुलसी पत्र को डाल में जोड़ दूंगी। आप ये कौतुक देखें। ऐसा कहकर सीता वो अन्न पात्र वेग के साथ लौटा ले गई और रख दिया। इसके अनंतर वे वृंदावन में गई। नारद और राम भी वहां पहुंचे। उर्मिला आदि स्त्रियां तथा लक्ष्मण आदि बंधु एवं लवकुश आदि पुत्र भी वृंदावन में पहुंचे। उन सबके बीच में सीता ने उस तुलसी के वृक्ष को प्रणाम किया और भक्ति पूर्वक कहने लगी, हे सुशोभनी तुलसी, मेरी बात सुनो। यदि मुझ में पातिव्रत का बल हो तो ये टूटा हुआ पत्र फिर तुम्हारे अंक में जुड़ जाए। ऐसा कहकर सीता ने सामने पत्र देखा तो वो जुड़ा नहीं, यूं ही पड़ा रहा। उस समय आश्चर्य के साथ साथ सीता को बड़ा विस्मय भी हुआ। समस्त देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग, किन्नर, गोयक तथा ऋषिगण ये कौतुक देखने को एकत्रित हो गए थे। जब सीता को इस प्रकार दुखित देखा तो नारद मुनि उन्हें एकांत में ले गए और आदर पूर्वक समझाया। नारद ने कहा, हे सीते, इस पत्र के न जुड़ने में जो कारण है वो मैं बतलाता हूँ। पतिव्रता स्त्रियों को चाहिए कि यदि उनके पति ने हर्ष पूर्वक सुगंध न लिया हो तो स्वयं भी पुष्प आदि की सुगंध न लें। आपने उस रोज राम के सूंघे बिना ही कमल का फूल सूंघ लिया था। राम को यह बात मालूम हो गई थी, इसी से उन्होंने ये माया रची है। तुलसी का पत्र भी उन्हीं की इच्छा से टूट गया था। आपको शिक्षा देने के लिए ही उन्होंने ऐसा किया है। राम की इच्छा देखकर ही मैंने आप पर दोषारोपण किया है, तो क्षमा करें। मेरे ऊपर कुपित ना हो। आपको शिक्षा देने के लिए ही उन्होंने एक कौतुक रचकर आपको उपदेश दिया है। वे यदि ऐसा ना करेंगे तो आपके बताए मार्ग के अनुसार संसार की समस्त स्त्रियां अपने अपने पति को अलग करके स्वयं विविध प्रकार के भोगों का उपभोग करने लगेंगी। सुनिए, अब मैं बतलाता हूँ कि किस तरह वह पत्र वृक्ष में जुड़ेगा। आप फिर वृंदावन में जाकर कहें कि उस कमल का फूल सूंघने के सिवाय यदि मेरा पातिव्रत धर्म सुरक्षित हो तो यह पत्र जुड़ जाए, और यदि मैं अपने धर्म को सुरक्षित ना रख सकी हूं तो ना जुड़े। आपके इस वचन से वो तत्काल जुड़कर पहले की तरह हरा भरा हो जाएगा। हे लक्ष्मी स्वरूपिणी सीते, अब चलें, किसी प्रकार का विषाद ना करें।
ऐसा कहकर नारद जी सीता के साथ साथ उस वृक्ष के पास गए। सीता भी जब समस्त परिवार के सभी लोग तथा सारे देवता एकत्र होकर सुन रहे थे, तब उन्होंने कहा, यदि उस कमल का सुगंध लेने के अतिरिक्त मेरा पातिव्रत धर्म सुरक्षित हो तो ये तुलसी दल अपने स्थान पर जुड़ जाए, अन्यथा नहीं जुड़े। सीता के ऐसा कहते ही क्षण मात्र में वह पत्र पहले की तरह वृक्ष में जुड़ गया। सब लोग खड़े यह कौतुक देख रहे थे। पत्र के जुड़ते ही देवताओं ने बाजे बजाए और देव नारियों ने पुष्पवृष्टि की एवं ब्राह्मणों ने एक स्वर से जय जयकार किया। इसके बाद राम ने सीता को हृदय से लगा लिया और प्रसन्न मन से कहा, हे मुनियों के भी मन को मोहने वाले सीते, ये मैंने तुम्ही को नहीं समस्त नारी जाति को शिक्षा दी है। धर्म की स्थापना करने, सज्जनों की रक्षा तथा दुष्टों का विनाश करने के लिए ही मैंने ये अवतार लिया है। स्त्रियों को अपनी बुद्धि से पातिव्रत धर्म की रक्षा करनी चाहिए, ये मैंने तुम्हें उपदेश दिया है, इससे कहीं कुपित न हो जाना। इस प्रकार बारंबार सीता को आश्वासन देकर राम ने उन्हें फिर हर्षित कर दिया और उन आए हुए देवताओं का पूजन किया। फिर नारद आदि मुनियों को साथ लेकर महल में गए। वहां जल्दी से सीता ने भोजन परोसा। इसके अनंतर सभी ने भोजन किया। फिर तांबुल खाकर नारद राम की स्तुति करने लगे।